और चलिए सीधे रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें किसानों का प्रदर्शन रोकने के लिए समिति बनाई गई है। सीएम योगी ने निर्देश पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जहां मुख्य सचिव अवस्थापना की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों से कमेटी बात करेगी। 1 माह में गठित कमेटी सीएम योगी की रिपोर्ट देगी। जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और किसानों के प्रदर्शन से ये कमेटी बातचीत करेगी। और चलिए अपडेट के लिए लगातार नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, उत्तर प्रदेश के किसान जब दिल्ली कूच करने पहुंच रहे थे तो ऐसे में उनसे बातचीत की गई, उनके आश्वासन पर किसान वहां पर रुक गए थे कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, और जो बीच में उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर 5 सदस्यीय समिति बना दी गई है जो किसानों से बातचीत करेगी कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं और हो सकता है कि इन मांगों को पूरा भी किया जाए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से कहीं न कहीं वही रूप ले रहा है जिसको लेकर सरकारें चिंतित हो जाती थी। तो हम आपको बता दें कि नोएडा में किसानों का जो प्रदर्शन है इसको रोकने के लिए सरकार ने पहले ही योजना बना ली है। दरअसल यहाँ पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें मुआवजे आदि को लेकर जो मुआवजे की समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, तो ऐसे में योगी सरकार ने प्रमुख सचिव अवस्थापना की अगुवाई में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। और इस कमेटी में अगर बात करें तो अनिल कुमार सागर हैं जो प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास हैं, पीयूष वर्मा है विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, इसके साथ ही अगर नाम लिया जाए तो संजय खत्री इसमें शामिल हैं। और इसी प्रकार से 5 सदस्यीय ऐसी टीम है जिसको 1 महीने का समय दिया गया है। ये जल्दी से जल्दी जो भी तमाम विसंगतियां हैं, जो भी तमाम बातें हैं, किसानों के मध्य किन बातों को लेकर बात उठ रही है और उसका निस्तारण कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा सकता है, इसको लेकर 5 सदस्यीय टीम बनाई गई। इसमें कपिल सिंह को भी सदस्य बनाया गया है और 1 माह में इस समिति को ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये जो पूरी समिति बनाई गई है इसका, इस समिति की अध्यक्षता जो है वो राजस्व परिषद के अध्यक्ष समिति करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुशंसाएं होंगी आख्या भी दी जाएगी। तो इसको लेकर पूरी तरीके से एक तैयारी कर ली गई है और पूरा सरकार कहीं ना कहीं ये प्रयासरत है कि कोई ऐसी समस्याएं न उत्पन्न हो और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको पहले ही निदान करने का प्रयास किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश, इस तरह से आपने बताया कि समिति बना दी गई है और अब ये समिति जो है वो किसानों से बातचीत करेगी। लेकिन इस तरह की समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले भी बनाई जा चुकी है। जब गौतम बुद्ध नगर के किसानों ने प्रदर्शन किया था, कई सारे किसान उसमें शामिल थे। चाहे हम पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात करें तो वो किसान भी वहां पर आंदोलन कर रहे थे। पहले भी समिति बनाई गई थी, लेकिन बार बार क्या समस्याएं किसानों को हो जाती है या फिर सरकार उनकी मांग पूरी करने में अब असमर्थ साबित हो रही है, इस वजह से बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है किसानों को। बिल्कुल ऋषिका, जैसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि किसान लगातार अपनी बातों को बुलंद कर रहे हैं और इसको कम तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो किसानों के द्वारा लगातार अपनी मांगे की जा रही थी। पिछली बार भी जैसे किसान अपना कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, उनको रोकने का प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की बातें हैं उस पर लगातार बात करने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः वो निराकरण जो किसान चाहते हैं वो अभी तक उनको नहीं मिल पा रहा और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन जाता है कि किसान कहीं ना कहीं धीरे धीरे बात को शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत में जो तमाम अधिकारी हैं जो सरकार और किसानों के बीच में बात करने का एक ब्रिज का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो ना या तो किसानों को समझा पाते हैं या किसान अपनी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको अभी तक पहुंचा नहीं पाए। हालांकि योगी सरकार लगातार इस बात को दावा करती है कि जो भी किसानों की मूलभूत समस्याएं और आवश्यकताएं हैं उनको लगातार प्रयासरत किया जा रहा, दूर किया जा रहा। ऐसे में किसानों का आंदोलन का एक बार फिर से शुरुआत हुई तो किसानों के आंदोलन से न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ये हालत सुनाई देती है। तो उससे पहले योगी सरकार ने ये जो टीम बनाई है, ये टीम बनाकर ये निर्धारण कर दिया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको पहले ही एक बार सुन लिया जाए। क्योंकि किसान अगर आंदोलित हुए तो एक बड़ा आंदोलन हमने पिछली बार भी देखा है और उससे तमाम लोगों को समस्याएं भी होती है। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार पहले ही प्रयासरत कर रही है। जी
बिल्कुल नीतीश, देखिए तमाम जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बार बार किसानों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है, जो गंभीर विषय है। पहले भी इसको लेकर समितियां बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कमी रह जाती है, क्योंकि लगातार किसानों को हम देख रहे हैं कि हर 2-3 महीने के गैप में किसान आंदोलन पर उतर ही आते हैं। देखना होगा कि इस बार जो समिति बनाई गई है, क्या कुछ बातचीत किसानों के साथ हो पाती है और क्या बीच में समन्वय बैठ पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के लिए अब समिति बना दी गई है। 5 सदस्यीय समिति किसानों से बातचीत करेगी कि आखिर इस प्रदर्शन को कैसे रोका जाए और कैसे किसानों की बातों को, किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। एक बीच का रास्ता इसमें निकाला जाएगा, लेकिन देखना होगा कि कितना प्रभावी ये जो समिति बनाई गई है वो काम कर पाती है।